बेवजह का दिखावा ना बेवजह का ढोंग, खुशियाँ बेकार लगती है। अगर हो जाए रोग, थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालिए और अपने जीवन में अपनाइए योग। राम राम जी, मैं संगीता और थे देख रहे हो आरजे 18 न्यूज। आज आप पहुंचे हैं मंडा हेरिटेज होटल में। तो इस जो अपना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो वो मनाया गया है। देखा तो अपने जीवन में जो है व्यस्तता होने के कारण जो लोग है वह अस्त व्यस्त हो रहे हैं और अपने जीवन में जो प्रॉपर जो ध्यान है वो रख कौन पा रहे हैं अपने शरीर को। तो इसके लिए जो अपना योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून ने वो मनाया जावा है। टाइम में व्यस्त भरी जिंदगी है, जहाँ जिम वगैरह जा तो मतलब जिम ज़्यादा अच्छो रहे कि योग करना ज़्यादा अच्छो रहे? योग करना ज़्यादा अच्छा है। खाने के शौक लगे? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा योग करके। शरीर में कुछ एक्टिविटी आई? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। किस योग रहे थार फीडबैक? बहुत अच्छा फीडबैक रहा। हमने ये सीखा कि हम लोगों को रोज उठ के ना योग करना चाहिए। अब डेली करोगे अपना होगा? हम्म। मतलब जैसे कि आज तक आप देखा कि अपनी जिंदगी अपना रूटीन इसे हो रही है कि खा लिया और जो घर को काम है वो कर लिया और जाए योग के नाम पर योग बहुत जरूरी है इस दौर में। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तंदुरुस्त रहने के लिए योग बहुत जरूरी है। अपने साथ में जो मंडावा का चेयरमैन है वह भी मौजूद हूँ भी आप जान चाहें कि उरे जो योग दिवस है वो मनाए गए तो भी के बारे में आगो के कहनो है और ये जान योग करके वो किशोक लागे। नमस्ते सर। देखिए, हमारे देश में योग आदिकाल से ही चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनि है जो पहले वो इन योग और प्राणायाम वगैरह के सारे ही अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे। बीच में लोग इसको भूल गए थे एलोपैथी वगैरह के चक्कर में पड़ के, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का रुझान इसकी तरफ वापस बढ़ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। ये अपने लिए तो बहुत गर्व की बात है कि अपनी इस परंपरा को विदेशों के लोग भी अपनाने लग गए। तो यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे भी योग करने की प्रेरणा मिली। कोशिश करूँगा मैं भी नित्य मतलब रेगुलर इसको करने की कोशिश। अपने साथ में जो डॉक्टर साहब है वह भी मौजूद है। तो आऊँ जान से कि योग को अपनी ज़िंदगी में वो कतोक महत्व है क्योंकि है ना आए दिन प्रतिदिन ऐ तो डॉक्टर है लोग डॉक्टर कन भागता ही रहे हैं। तो मैम कतोक के यो अपने लगे कि लोग डॉक्टर कन नहीं जाके बल्कि योग अपनाओ तो कतोक के सुधार है वहाँ अंदर हो सके? जी, योग से ऐसे है कि हम क्या करते हैं आज का जो अपना रूटीन हो गया है उसमें क्या कि आलसी जीवन हो गया और खाना भी ऐसा हो गया। तो अब इसमें हम अगर योगा करेंगे तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा और आगे तक हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो इसके लिए मैं तो लोगों से भी यही आज के दिन ये संदेश देना चाहती हूँ लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपनी कॉलोनी में कोई गार्डन है उसमें किसी पार्क में या घर पे छत पे ही कर लें, पर योगा ज़रूर करें सुबह-सुबह। योगा अगर वो करेंगे तो उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, उन्हें आगे कोई बीमारियाँ नहीं लगेंगी तो उनको दवाई लेने की नौबत ही नहीं आएगी, है ना? और आगे उनका जो शरीर है वो भी ठीक रहेगा और बुढ़ापे तक भी जैसे जॉइंट्स में आजकल क्या है कि जॉइंट्स के जानों जैसे इसमें नीज़ में पेन होना शुरू हो जाता है, बैक पेन शुरू हो जाता है लोगों को। उसका कारण यही है कि हम क्या है बस बैठ जाते हैं, बैठे-बैठे ही खाना खा लिया, फिर बैठ गए, लेट गए और उसके अलावा हम कुछ नहीं करते। तो उसके लिए मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आज के दिन जो हमने योगा किया उसको कंटिन्यू रखें क्योंकि ये किसी एक दिन का प्रोग्राम नहीं है। ये है कि हम साल के 365 दिन योगा करते रहें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा और हम अपना काम अच्छे से कर पाएँगे। धन्यवाद। एक मैम छोटा सा सवाल और जाए कि आजकल देखा पहले बड़ा बुजुर्ग क्या करता है कि भाई उम्र खाने के बाद में हार्ट अटैक आ। आजकल छोटे छोटे बच्चा का अपना हार्ट अटैक आ रही है के वजह की जाके दिनचर्या में आपने कौन सी कमी रह रही है जो छोटा छोटा बच्चा का भी हार्ट अटैक आना है वह चालू हो रही है? जी, इसका सबसे जो बड़ा कारण है वो तो है आजकल का जंक फूड। जंक फूड आजकल हम देखते हैं पहले टाइम में जंक फूड नाम ही नहीं था। हमेशा सादा खाना होता था और जो फ़िज़िकल वर्क होता था वो ज़्यादा होता था। आज का जो टाइम है उसमें क्या है कि फ़िज़िकल वर्क तो नाम मात्र का भी नहीं रहा। जो बच्चे हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं कि छोटे उम्र में भी, तो आजकल क्या है कि जो आउटडोर गेम्स हैं वो तो बंद ही हो चुके हैं। बच्चे बाहर जाके फ़िज़िकल वर्कआउट वाला कुछ काम करते ही नहीं हैं। पूरे दिन टीवी देखा, चिप्स खा लिए, कुरकुरे खा लिए, कुछ और इस तरह का ही जंक फूड खाया। तो उससे क्या होता है कि वो ब्लॉकेज की तो संभावना रहेगी और अगर वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो फिर नो डाउट आगे जाके उनको दिक्कत होगी। तो इसके लिए भी योगा ही सबसे बेस्ट रहेगा और फिज़िकल वर्क सबसे बेस्ट रहेगा।
जे कि देखा तो मैम आजकल है ना जो अपनी युवा पीढ़ी है पहले डा तो जानता ही उनकी टेंशन की चीज़ आजकल एक नाम बड़ो सुनने मिला कि स्ट्रेस बहुत हो रहा है एक पीछे को ये कारण है कि है ना मतलब छोटा छोटा बच्चा भी है बोल रहे कि हमारे स्ट्रेस है और भी उन लेके कभी कोई सुसाइड कर ले तो कोई भी उन ग्रस्त हो चाल तो के के पीछे की कमी जी, स्ट्रेस के पीछे जो कारण है वो है आजकल का, एक तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया। हम जब स्कूल भेजते हैं बच्चे को तब से ही पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो सबसे आगे रहे और हमेशा हर क्षेत्र में आगे रहे। लेकिन देखो हर बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी होती है। हम ये नहीं कहते जैसे हमारी जो 5 उँगलियाँ वो बराबर नहीं होती, वैसे ही हर बच्चा भी बराबर नहीं होता। एक बच्चा हम क्या करते हैं दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। हो सकता है कि वो बच्चा पढ़ाई में नहीं जाके किसी और चीज़ में आगे जाए, लेकिन पेरेंट्स भी उम्मीद रखते हैं, फिर थोड़ा वो बच्चा भी अपना आस-पड़ोस देख के खुद को इन्फीरियर समझ के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। तो ये सब कारण हैं जिनकी वजह से क्या है वो स्ट्रेस, और फिर वही स्ट्रेस धीरे-धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो इसके लिए भी ये रहेगा कि एक तो पेरेंट्स उनकी बातों को समझें, उनसे अच्छे से बात करें, उनकी जो है स्कूल में जो चल रहा है या उनके आस-पड़ोस में जो चल रहा है उसके बारे में लोग उनसे पूछें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो उनसे अगर वो अच्छे से बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, जो जनरेशन गैप है उसको अगर वो कम करेंगे, तो बच्चा अगर बताएगा अपने मन की, अगर वो बात बताएगा तो इस तरह की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो सकती है। और थोड़ा उनको मेडिटेशन की तरफ लेके जाना चाहिए और उनको कि हाँ ठीक है, आराम से रहें, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें। एक मैम जी हैं कि देखा महिलाओं में आजकल यह बड़ी प्रॉब्लम रहने लगी कि बैक पेन और बैंक जो घुटना में दर्द है वो सबसे ज़्यादा रहने लगे। तो एक लिए बन थोड़ा सो मतलब घरा कौन सो जो के उपाय है वो करना चाहिए कि डॉक्टर की दवाई तो आजकल सही ले, लेकिन एंड को कोई घरा उपाय जो वो बिन करके थोड़ा बहुत आराम है बन मिल सके। महिलाओं में जो बैक पेन और जॉइंट पेन और जो पिंडलियों में भी दर्द की बहुत सी महिलाएं ऐसी आती हैं, हमारे पास भी आती हैं जिनको ये दिक्कत रहती है, एड़ियों में भी दिक्कत रहती है उनको। तो उसका सबसे ज़्यादा अपना पहले क्या था कि कुछ काम बैठ के भी हो जाते थे, अब आजकल स्टैंडिंग वाला काम हो गया, किचन में भी सब स्टैंडिंग में काम होता है। तो उसमें कोशिश ये रखें कि खड़े रह के काम जो है वो कम से कम रहे। और फिर क्या पोस्चर की वजह से भी होता है वो कि पोस्चर में जैसे खड़े हैं तो थोड़ा सा क्या है जल्दबाजी के चक्कर में तो ये नहीं ध्यान देते कि हमारी कमर झुकी हुई है या हम और भी कुछ काम कर रहे हैं उसमें भी ध्यान नहीं दे पाते। तो उस वजह से ये दिक्कत आती है कि उनको बैक पेन की शिकायत होती है और नी जॉइंट की या पिंडलियों में दर्द की शिकायत होती है। तो एक तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल, अब ये सब चीज़ें काम तो है जो मतलब महिलाओं के हिस्से में आया है तो वो उनको करना भी पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सुधार ये हो सकता है कि वो सुबह-सुबह का जो टाइम है वो खुद को दें। सुबह-सुबह जो भी उनका नॉर्मल जो रूटीन शुरू होता है उससे 1 घंटा पहले अगर वो शुरू कर दें और अपने शरीर के लिए टाइम निकालें, योगा करें वो। जैसे बैक पेन के लिए भी योगा होते हैं, हम भुजंग आसन करते हैं, है ना? शलभासन जो अभी सर ने बताए वो हम करते हैं तो उनसे बहुत अच्छे से आराम आता है। इसी तरह से नी जॉइंट के लिए भी अभी जो कुछ योगा बताए थे तो उनसे आराम आएगा। तो मतलब हम जो पूरा दिन का लाइफ़स्टाइल है उसको अगर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते तो हम सुबह-सुबह अपने लिए टाइम निकाल के और योगा के लिए निकालें। तो वो अगर योगा वो करेंगी तो वो स्वस्थ रहेंगी और उन्हें आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मैडम जी हैं कि आप कोरोना काल में बहुत नाम सुनो कि इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करो इम्यूनिटी, तो यो इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में थोड़ा कुछ अपने दर्शकों में बताओ और के तरीकों वह इम्यूनिटी सिस्टम है वो आपको मजबूत कर सके आपके खाने पीने में चेंज करके या कुछ अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ी बहुत चेंज करके क्या वह इन मजबूत बना सके। इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ये है कि जैसे आजकल हम क्या बचपन से ही बच्चों को ऐसी आदत डाल देते हैं कि उनको आउटडोर गेम्स के लिए खेलने के लिए नहीं भेजते हैं। तो वो बाहर का जो क्लाइमेट है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसके संपर्क में नहीं आता बच्चा। अब जब वो उस बाहर के उस वातावरण के संपर्क में नहीं आएगा तो जब फर्स्ट टाइम जब भी उसे एक्सपोज़र मिलेगा और उसे ये इम्यूनिटी से रिलेटेड एलर्जी की, छींक की ये जो समस्याएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से एक तो क्या है बच्चों को छोटे से ही जब वो छोटा सा है तभी से उसको थोड़ा सा बाहर का एक्सपोज़र दिलाएं, बाहर उसको बच्चों के साथ खेलने के लिए भी भेजें ताकि वो उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। फिर आगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आए इसके लिए भी यही है। और प्लस इसमें भी मैं तो हर एक तरीके से योगा को जो है वो प्रेफर करती हूँ। इसमें जैसे अपने प्राणायाम है, अभी सर ने बताया था, भ्रामरी करवाया, अनुलोम विलोम करवाया, है ना? तो उस कपालभाति करवाया, ये सब जो प्राणायाम है इनसे भी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और आगे जाके ये दिक्कत नहीं आएगी। भी यही रिकमेंडेड कर रहे हैं कि है ना प्राकृतिक जो चीज़ें हैं जो अपने प्राकृतिक जो हवा पानी है वो कितना ज़रूरी अपने लिए हो रही है कि एक एक कमरा में जो ज़िंदगी है वो अपनी समेट के रहेगी। तो इसके लिए अपन बारह निकलना और बारह की जो प्राकृतिक हवा है वो भी लेना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करा कि थे भी सब लोग आपकी ज़िंदगी में योग है वो अपनाओगा और योग करके निरोग है वो थे रहोगा। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दियो ताकि और भी जो लोग देखा वह भी डॉक्टर साहब का जो आप सवाल करे वह सुने तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन है वो ला सकें। धन्यवाद।